हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज़। आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 141 से क्वेश्चन 160 तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 141, गर्भगृह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वाज। गर्भगृह कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों था? फर्स्ट, द प्लेस इन द टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल। मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। सेकेंड, द प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज इंस्टॉल्ड। वह स्थान जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। थर्ड, द प्लेस वेयर रिलीजियस रिचुअल्स वर नॉट परफॉर्म्ड। वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। फोर्थ, केव्स इलेबरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। गुफाओं को मूर्तियों और चित्रित दीवारों से विस्तृत रूप से सजाया गया था। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, द प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज इंस्टॉल्ड। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह कमरा होता था जहाँ पर मुख्य देवता यानी चीफ डेटी की मूर्ति स्थापित की जाती थी। उसे गर्भगृह कहा जाता था। यहीं पर पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त यहीं पर पूजा अर्चना करते थे। यह मंदिर का वह कमरा जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी हुई है, इसे ही गर्भगृह कहते हैं। क्वेश्चन 142, Which one of the following techniques is not a mitigation mechanism to control landslides? निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए मिटिगेशन मैकेनिज्म नहीं है? फर्स्ट, डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए वेजिटेशन कवर को कम करना। सेकेंड, एंश्योरिंग सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स की गति को प्रतिबंधित करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। थर्ड, हैजर्ड मैपिंग टू आइडेंटिफाई एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरे वाली जगहों का मानचित्रण करना। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स टू स्टॉप लैंड स्लिपेज। जमीन खिसकने से रोकने के लिए रिटेंशन वॉल्स यानी ऐसी पक्की दीवारों का निर्माण किया जाए जिनमें लैंडस्लाइड्स को रोकने की शक्ति हो। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है आपदा के प्रभाव को कम करना। वैज्ञानिक तकनीकों में प्रगति यानी एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स ने हमें ये समझने के लिए सशक्त किया है कि कौन से फैक्टर्स लैंडस्लाइड्स के कारण बनते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस जो हैं वो सही ऑप्शंस हैं लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि उस पॉइंट में डिक्रीजिंग वेजिटेशन की जगह इंक्रीजिंग वेजिटेशन आना चाहिए। यानी अगर लिखा होता कि इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स तो फर्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सही होता। इस पॉइंट के साथ साथ जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शंस आपको याद रखने हैं लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करने के। इस फोटो में लैंडस्लाइड का विकराल रूप दिखाया गया है। क्वेश्चन 143, Which among the following dynasties introduced Malayalam language and script in its inscriptions? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने मलयालम भाषा और लिपि को अपनी रचनाओं में पेश किया? फर्स्ट, द पांड्यास। सेकंड, द चोलास। थर्ड, द कुशानास। फोर्थ, द चेरास। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द चेरास। महोदयापुरम के चेरा साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में पेनिनसुला के दक्षिण पश्चिमी भाग, जो कि वर्तमान में केरल राज्य का एक हिस्सा है, में हुई थी। इस क्षेत्र की भाषा मलयालम थी। शासकों ने अपनी इंस्क्रिप्शंस में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया। क्वेश्चन 144, स्कैफ होल्डिंग इन ए सोशल साइंस क्लासरूम प्राइमरीली इंटेंड्स टू। सामाजिक विज्ञान कक्षा में स्कैफ होल्डिंग यानी मचान का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट, एश्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स। सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स के सुधार का आश्वासन देना। सेकंड,
इनेबल द स्टूडेंट्स टू एनविसेज आइडियाज़, छात्रों को विचारों की परिकल्पना करने में सक्षम करना। थर्ड, हेल्प द स्टूडेंट्स टिल द टाइम इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज पॉसिबल, तब तक छात्रों की मदद करना जब तक वे अपने आप ना सोचने लगे। फोर्थ, स्ट्रेंथन द डिजायरेबल आउटकम इन द समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन में इच्छुक परिणाम को मजबूत करना। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, हेल्प द स्टूडेंट्स टिल द टाइम इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज पॉसिबल। दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार की दी गई सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये छात्रों के लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, कुछ भी नया सीखने और समस्या समाधान के लिए। इससे उनकी स्वतंत्र सोच विकसित होगी और उनका विकास भी होगा। क्वेश्चन 145, Which were the three dynasties referred to as मूवेंदार in संगम poems? संगम की कविताओं में मूवेंदार कहे जाने वाले 3 राजवंश कौन से थे? फर्स्ट, द पालास, द चोलास एंड द पांड्यास। सेकंड, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। थर्ड, द चेरास, द पालास एंड द राष्ट्रकूतास। फोर्थ, द चोलास, द राष्ट्रकूतास एंड द पांड्यास। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। संगम की कविताओं में मूवेंदार का उल्लेख किया गया है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 चीफ्स, यानी 3 प्रमुख। इस शब्द का इस्तेमाल 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड यानी प्रमुख के लिए किया जाता है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जो साउथ इंडिया में लगभग 2300 साल पहले शक्तिशाली थे। क्वेश्चन 146, चूज द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इन मिडल स्कूल। मिडल स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के बारे में सबसे अनुचित कथन कौन सा है? फर्स्ट, सोशल साइंस शुड बी टॉट बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स डिबेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन सोशल इश्यूज। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये छात्रों को बहस करने और सामाजिक मुद्दों पर प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। सेकेंड, सोशल साइंस शुड बी टॉट एज इट हेल्प्स टू एक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। सामाजिक विज्ञान को सिखाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय रिश्तों को प्राप्त करने और समझने में मदद करता है। थर्ड, सोशल साइंस शुड बी ए पार्ट ऑफ द करिकुलम सो दैट द लर्नर्स नो अबाउट द लिव्स ऑफ किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए ताकि लर्नर्स राजाओं के जीवन और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में जान सकें। फोर्थ, सोशल साइंस शुड बी टॉट एज इट हेल्प्स सेंसिटाइज चिल्ड्रन रिगार्डिंग सोशल रियलिटी। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक वास्तविकता के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, सोशल साइंस शुड बी ए पार्ट ऑफ द करिकुलम सो दैट द लर्नर्स नो अबाउट द लिव्स ऑफ किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट। मिडिल स्कूल में छात्रों को सोशल साइंस पढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि सभी छात्र सोशल इश्यूज पर डिबेट कर सके, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझ सकें और सोशल रियलिटीज़ के बारे में संवेदनशील हो सके। सोशल साइंस करिकुलम का एक हिस्सा है, पर मिडिल स्कूल में छात्रों को सोशल साइंस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई जानी चाहिए कि वह सिर्फ राजाओं के जीवन और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में जाने। क्वेश्चन 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, कथकली इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कथक। कथकली कथक का शास्त्रीय रूप है। सेकंड, कथक वाज रिकग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। कथक को स्वतंत्रता के बाद ही शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। थर्ड, दे आर ऑलवेज सुपीरियर टू फोक डांसेस। वे हमेशा लोक नृत्यों से बेहतर होते हैं। फोर्थ, देयर आर 8 रिकग्नाइज्ड क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांसेस। नृत्य के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय रूप हैं। देखिए क्वेश्चन में ये लिस्ट दी गई है कि कौन सा डांस फॉर्म कौन सी स्टेट का है। भरतनाट्यम डांस फॉर्म तमिलनाडु का है, कथक डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश का है, कथकली डांस फॉर्म केरला का है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी डांस फॉर्म मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म केरला का है, ओडिसी डांस फॉर्म ओडिशा का है, सत्रिया डांस फॉर्म असम का है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, देयर आर 8 रिकग्नाइज्ड क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांसेस। These are the 8 classical forms of dances. Question 148, which region is known as the orchard of the world? किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? फर्स्ट, ऑरेंज कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकंड, कश्मीर वैली ऑफ इंडिया। थर्ड, मेडिटेरेनियन रीजन।
फोर्थ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन मेडिटेरेनियन रीजन। भूमध्य सागरीय पेड़ अपनी मोटी बाक्स और मोम से लेपित यानी वैक्स कोटेड पत्तियों की मदद से शुष्क ग्रीष्मकाल यानी ड्राई समर्स के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं, जिससे उनको मदद मिलती है ट्रांसपीरेशन को कम करने में, यानी पानी का भाप बनकर उड़ना कम हो जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को उनके फलों की खेती के लिए दुनिया के बाग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 149, ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया? फर्स्ट, वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द सफ्रजेट मूवमेंट इन ब्रिटेन, जिन महिलाओं ने ब्रिटेन में सफ्रजेट मूवमेंट में भाग लिया। सेकंड, अमेरिकन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन सिविल वॉर टू एंड स्लेवरी, अमेरिकी नागरिक जिन्होंने गुलामी को समाप्त करने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। थर्ड, इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक। फोर्थ, इंडियंस हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले भारतीय। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, अमेरिकन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन सिविल वॉर टू एंड स्लेवरी। 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ था गुलामी। पुस्तक लिखने से 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध यानी अमेरिकन सिविल वॉर लड़ी गई थी, जिसके कारण अमेरिका में गुलामी का अंत हुआ था। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की यानी डेडिकेट की, जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने की लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार भारत में निचली जातियों की स्थितियों और अमेरिका में अश्वेत दासों के बीच एक कड़ी को स्थापित किया। क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नोन एज कैलिको वर टेकन बैक बाय द पोर्चुगीज टू यूरोप फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से किसे कैलिको के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत से पुर्तगाली यूरोप वापस ले गए थे? फर्स्ट, मसलिन यानी मलमल। सेकंड, पीस गुड्स यानी टुकड़ा माल। थर्ड, स्पाइसेस यानी मसाले। फोर्थ, कॉटन टेक्सटाइल्स यानी सूती वस्त्र। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कॉटन टेक्सटाइल्स। जब पुर्तगाली पहली बार मसालों की तलाश में भारत आए तो वह दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कैलिकट में उतरे। जिन सूती वस्त्रों को वह वापस यूरोप ले गए मसालों के साथ, उन्हें कैलिको कहा जाने लगा। कैलिको नाम कैलिकट से निकला था और बाद में सभी सूती वस्त्रों के लिए कैलिको सामान्य नाम बन गया। क्वेश्चन 151, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मेक सोशल साइंस लेसन्स। गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाते हैं? फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक बनाते हैं। सेकंड, जॉयफुल यानी आनंदपूर्ण बनाते हैं। थर्ड, डिबेटेबल वाद विवाद यानी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस लेसन्स को डिबेट करने वाला बना देते हैं। फोर्थ, लेंथी यानी क्या लेसन को लंबा बना देते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, जॉयफुल। अगर प्रश्न एक्टिविटी बेस्ड हो तो बच्चों के लिए लेसन खुशी देने वाला बन जाता है और लेसन बच्चों को बोरिंग नहीं लगता और बच्चे आसानी से लेसन को समझ पाते हैं। क्वेश्चन 152, which one of the following is the most important factor that influences the distribution of temperature on the earth? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? फर्स्ट, सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण। सेकंड, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय विकिरण। थर्ड, इंसोलेशन यानी सूर्यताप। फोर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, इंसोलेशन। एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह है इंसोलेशन। इंसोलेशन पृथ्वी द्वारा आने वाली सौर ऊर्जा है। इंसोलेशन की मात्रा इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हुए कम हो जाती है, इसलिए तापमान एक ही तरीके से घटता है। क्वेश्चन 153, वाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अर्थ को जियोइड क्यों कहा गया है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। पृथ्वी ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। सेकंड,
अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, पृथ्वी पोल्स यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। थर्ड, 2/3 ऑफ अर्थ्स सरफेस आर कवर्ड विद वाटर, पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। फोर्थ, फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन अर्थ टू सपोर्ट लाइफ, जीवन का समर्थन करने के लिए पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है, इसलिए इसके आकार को एक जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। जियोइड का अर्थ है पृथ्वी जैसा आकार। क्वेश्चन 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। फर्स्ट पीएनजी, सेकंड एलपीजी, थर्ड केजी6, फोर्थ सीएनजी। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन सीएनजी। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक लोकप्रिय इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण का कारण बनता है। क्वेश्चन 155, गोम्पास फाउंड इन लद्दाख आर, लद्दाख में पाए जाने वाले गोम्पास क्या हैं। फर्स्ट, वैरायटी ऑफ गोट यानी बकरी की विविधता। सेकंड, वैरायटी ऑफ शॉल यानी शॉल की विविधता। थर्ड, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी बौद्ध भिक्षु। फोर्थ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज टेम्पल्स यानी बौद्ध मठ मंदिर। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज टेम्पल्स। लद्दाख के लोग या तो मुस्लिम होते हैं या बौद्ध। ज़्यादातर लद्दाखी लैंडस्केप वहाँ की गोम्पास यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज से घिरी हुई हैं। वास्तव में बौद्ध मठों का पारंपरिक नाम गोम्पास है। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हेमिस, थिक्से, शे और लामा युरु। यह सारे नाम आप याद रखें। क्वेश्चन 156, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज इलेक्टेड ऑफिस इन ए ग्राम पंचायत, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में निर्वाचित कार्यालय का कार्यभार संभालता है। ए सरपंच, बी वार्ड मेंबर्स, सी सेक्रेटरी, डी ग्राम सभा मेंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और सी, थर्ड ए, बी और सी, फोर्थ बी, सी और डी। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए और बी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्डों अर्थात छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसे वार्ड सदस्य पंच के रूप में जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है। वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। क्वेश्चन 157, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईने अकबरी इज करेक्ट, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल्ड अकबरनामा, यह अकबर के शासनकाल के अकबरनामा के 3 खंड के इतिहास का पहला खंड है। सेकंड, इट डील्स विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, यह अकबर के पूर्वजों से संबंधित है और अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज करता है। थर्ड, इट वॉज रिटन बाय मिर्जा हाकिम हु वॉज वन ऑफ अकबर्स कॉर्टियर्स, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखा गया था, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। फोर्थ, इट हैज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के बारे में समृद्ध सांख्यिकीय विवरण है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इट हैज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपने एक करीबी दोस्त और दरबारी अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों वाला इतिहास लिखा, जिसका नाम था अकबरनामा। अबुल फजल ने तीसरे खंड में आईने अकबरी लिखा। यह अकबर के प्रशासन, घरेलू, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। ये भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रदान करता है। आईने अकबरी के बारे में सबसे दिलचस्प पहलू फसलों,
पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व जैसी विविध चीज़ों के बारे में इसकी समृद्ध सांख्यिकीय जानकारी है। क्वेश्चन 158 द मूवमेंट वंदे मातरम इन आंध्रा रीजन वाज नोन एज। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को किस रूप में जाना जाता था? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, सेकंड खिलाफत, थर्ड स्वदेशी, फोर्थ नॉन कॉपरेशन। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन स्वदेशी। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को प्रभावित किया। कांग्रेस के सभी वर्गों, नरमपंथी और कट्टरपंथी ने इसका विरोध किया। बड़ी जनसभाएं और प्रदर्शन आयोजित किए गए और बड़े पैमाने पर विरोध के तरीके विकसित किए गए। जो संघर्ष सामने आया वह स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता था, जो बंगाल में सबसे मजबूत था। दूसरी ओर उदाहरण के लिए डेल्टा आंध्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन 159 पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। सेकंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी की सतह के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। थर्ड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक विशिष्ट समय के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या। फोर्थ द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ्स सरफेस, जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है एक स्क्वायर किलोमीटर यानी एक वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जैसे कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है, जबकि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है। क्वेश्चन 160 द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से किससे बनी है? फर्स्ट सिलिका एंड आयरन, सेकंड निकल एंड एल्यूमिना, थर्ड निकल एंड आयरन, फोर्थ सिलिका एंड एल्यूमिना। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन निकल एंड आयरन। आप ये याद रखें कि अर्थ की इनरमोस्ट लेयर निकल और आयरन से बनी होती है, जिसे नाइफ कहा जाता है। Ni का मतलब निकल और Fe का मतलब फेरस यानी लोहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।